पवन समाना, जिम हरि कथा सुने नहीं काना, देवन नाद निधान समाना। संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समलेखा। बाबा तुलसीदास जी ने भी कान का वर्णन किया है। कान श्रोत इंद्रियां हैं, जिन कानों के द्वारा हम भागवत की कथा सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, गीत संगीत सुनते हैं। मोबाइल में भी कथा आती रहती है, यूट्यूब पर अनेकानेक विद्वानों की, जिसकी भी कथा आपको अच्छी लगे, सुंदर लगे, लगा लीजिए, प्रेम से सुनिए। तो गोकर्ण ऐसे विद्वान हैं कि जो भागवत की कथा सुन करके और भागवत की कहना प्रारंभ किया। कल का प्रसंग है कि जब गोकर्ण जी अपने भाई को, माता को, पिता को, सबको पिंडदान देने के बाद वापस आए, तो धुंधकारी प्रेत बन करके खड़ा हो गया। तो कहें भैया आप हैं कौन? अहम भ्राता तुदीयस्मि धुंधकारी रीत नाम दाहा, मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। कहें भैया आपने, मैंने तो आपके लिए गया में पिंडदान दे दिया, दान पुण्य कर दिया, अब आपकी मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने कहा कि एक बार नहीं, अगर आप गया में मेरे लिए 100 बार पिंडदान देंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सतेना फिर मुक्ति ना भविष्यति, मेरी मुक्ति एक बार पिंडदान से नहीं होगी। तब उन्होंने सूर्य भगवान का आवाहन किया और सूर्य भगवान ने कहा कि बेटा एक काम करो, यदि आप अपने भाई और पिता की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति साप्ताहे वाचनम कुरु। अगर आपको मुक्ति चाहिए, मुक्ति का मतलब है कि भवबंधन से मुक्त हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए, यही मुक्ति है। तो दृष्टि संसार में 2 प्रकार की होती है। एक बुद्ध की दृष्टि, जो ज्ञान और विवेक के द्वारा देखा जाता है। दूसरी है भाव की दृष्टि। तो भाव से भगवान के दर्शन स्मरण अगर करेंगे तो परमात्मा का दर्शन निश्चित होगा। यहां तक का प्रसंग कल रात्रि में बताया गया था। जब धुंधकारी जी के निमित्त गोकर्ण ने भागवत की कथा को कहना प्रारंभ किया तो इधर उधर वो भागने लगे, कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक रहे हैं। एक बांस खड़ा था, बांस का मतलब है वासना। बांस का मानव जीवन से बड़ा सुंदर संबंध है। वासना 7 गांठ का वास है, क्योंकि मानव शरीर में 7 प्रकार की वासनाएं हैं। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, राग और द्वेष, एक एक गांठें हैं। ये भी लिखा है कि एक दिन की जब कथा पूरी होती थी तो बांस की एक गांठ फट जाती थी। आज भी भक्त लोग प्रश्न कर लेते हैं कि पंडित जी आप तो कथा कहे, एक गांठ भी नहीं फटी। तो कहीं देखिए ऐसा है कि शब्द का लोप कब होता है? अभी बाजा पहले दिन बजेगा तो ये जानवर चौंक जाएंगे, बच्चे शोरगुल नहीं सहन कर पाएंगे।
लेकिन जब 24 घंटे रामायण घर में बैठती है तो रामायण कहने वाले वहीं सो भी जाते हैं, घर के लोग भी सो जाते हैं। ट्रक का ड्राइवर ट्रक में सो जाता है, ट्रेन का ड्राइवर तो नहीं सोता है क्योंकि उसकी ड्यूटी है, कोई दूसरा देखने वाला नहीं। बस ट्रेन में आपको भी नींद आ जाती है। तो ये है कि शब्द का लोप हो गया। संसार में कौन क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, इस पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि बुराई और भलाई इस शरीर के द्वारा जो हमारे कर्म किए जाते हैं उसी पर सभी लोग कहते हैं। अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा करेंगे। ये तो शरीर का संबंध है, आत्मा का नहीं है। दूसरी चीज है रूप। सुंदरता कब तक होती है? किसी भी चीज की सुंदरता हो तो सुंदरता का एक समय है। धीरे धीरे जब बुढ़ापा का असर आने लगता है तो सुंदरता का हरण हो जाता है, सुंदरता का लोप हो गया। कोई तस्वीर, कोई फोटो घर में रखी है और बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन 2-4 साल बाद वो तस्वीर भी गंदी हो जाती है, फट जाती है। तो रूप किसका देखते हैं? मेल फीमेल का, फीमेल मेल का। तो कहीं इस रूप के भी चक्कर में ना पड़ी। जो रूप परमात्मा ने बना दिया वही रूप सबसे सुंदर है। तीसरी चीज है रस। अब रस कितने प्रकार के होते हैं भाई? घर का गन्ना का रस और बढ़िया है, चीनी का रस और बढ़िया है, गुड़ का रस अलग है, लेकिन अगर फलों का रस हम लेते हैं तो उसका रस अलग है। तो कथा भगवान की 9 रसों में है, करुणा, विवश, हास्य, श्रृंगार, भयानक, क्रोध, वीर रस। तो इन रस का चक्कर भी छोड़ दीजिए। तीसरी चीज है स्पर्श, किसी चीज को छूना। गंध, सेंट भी है, परफ्यूम भी है, नाना प्रकार के हैं, पुष्प की गंध अलग है। राग, राग का मतलब है प्रेम। अब छठवीं चीज जो है वो राग परमात्मा के प्रति लगा दीजिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी सकाई जो वो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी सकाई जो जानने हारा। ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी सकाई जो वो जानने हारा। जानी सकाई जो जानने हारा। तो भगवान का आश्रय सिर्फ प्रेम है। प्रेम के द्वारा इट इज मैन लव टू गॉड लव। परमात्मा का भी प्रेम है, मानव का प्रेम है। प्रेम की परिभाषा बड़ी लंबी है। और दूसरी चीज है द्वेष। द्वेष का मतलब है शत्रुता। शत्रुता और मित्रता में जो उदासीन बना रहे वही भगवान का भक्त है। एक किसान बड़ी मेहनत से खेती करते हैं, लेकिन कहीं ओला पड़ गया, कहीं बारिश हो गई, सूखा पड़ गया, तो किसान सम रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, पिछली साल परमात्मा ने दिया था उसी को खा लेंगे, अगली साल फिर प्रयास करेंगे। अब भगवान से लड़ने की तो जरूरत नहीं है। तो हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अबजस, सारी चीज तो विधाता ने अपने हाथ में लेकर के रखा है, उनके हाथ में है। तो हम ना किसी से राग रखें और ना किसी से द्वेष रखें, लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है। राग भी हो जाता है और झगड़ा भी हो जाती है। तो प्रतिदिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो वो 7 गांठों का मतलब ये भावना है
कि किसी दिन शब्द को भूल जाइए, किसी दिन रूप को भूल जाइए, किसी दिन रस को भूल जाइए, किसी दिन गंध को भूल जाइए और अंत में राग और द्वेष के बंधन से मुक्त हो जाइए। परमात्मा द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत, चार द्वैत परमात्मा के भीतर में, चार संप्रदाय हैं। तो एक दिन धुंधकारी जब कथा सुनते थे तो बांस की एक गांठ फट जाती थी। तो वो बांस नहीं है, इनके हृदय की एक वासना गायब हो जाती थी। चलिए ठीक है। और जिस दिन सातवीं गांठ फटी, उस दिन धुंधकारी ने देदीप्य रूप को धारण कर लिया। उनकी प्रेत की योनि बदल गई, मानव रूप में हो गए। उनके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लग गया, पीला कासायंबर वस्त्र को उन्होंने धारण कर लिया, गले में तुलसी की माला धारण कर लिया और भगवान के पार्षद गण सुंदर विमान लेकर के आए और धुंधकारी को उसमें बिठा लिए। कहीं भैया ये क्या है? कहीं हम स्वर्ग से आए हैं, इन्होंने कथा सुनी है इसलिए हम इनको स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। अरे भाई, कथा तो सभी लोगों ने सुना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी लोगों ने भागवत की कथा को सुना। तो कहीं ठीक है, कथा सुनने में भी भेद है। श्रवणस्य विविधेन फल भेदोत्र संसिताः, जैसा जिसने सुना है उसको वैसा ही फल मिला है। तो जब हम मन को एकाग्र करके कथा नहीं सुनते हैं तो ऐसी कथा सुनने का मतलब क्या है? गोकर्ण ने पुनः श्रावण मास में कथा सुनाई और धीरे धीरे सबको मुक्ति दिया। धुंधकारी जी तो ऊपर चले गए परमात्मा के घर, और भक्तों के साथ में भगवान भी वहां पर विराजमान हुए और अपनी पांचजन नामक शंख की ध्वनि को उन्होंने बजाया। जय जयकार होने लगी। सबको विमान में बिठा करके गोकर्ण का आलिंगन करके गोलोक धाम को चले गए। अब कथा की विधि है, थोड़ी आवाज भैया आगे बढ़ावा। तो कथा की विधि हल्का यूको दे, हमारी चूड़ी कम से कम जो यूको इफेक्टेड है वो का थोड़ा से चलावा। जय श्री हरि। तो सनकादि मुनि कहने लगे कि अब हम भागवत की कथा सुनने का नियम बताते हैं। क्या नियम है कथा का? सबसे पहले तो ज्योतिषी को बुलाए। ज्योतिषी का मतलब है कि जो पंचांग को देखते हो, 5 चीजें शुद्ध हो। देश का मतलब है गांव, समय, द्रव्य, जजमान की भावना और ब्राह्मण के द्वारा पढ़ा हुआ मंत्र। जब ये 5 चीजें शुद्ध होती हैं तभी यज्ञ का फल पूर्ण रूप से मिलता है। तो ब्राह्मण का चुनाव करें। भादो, क्वार, कार्तिक और जो ये महीना चल रहा है मार्गशीर्ष। अगर ये 4 महीने में कथा नहीं होती है तो फिर विश्राम करके श्रावण और भादों के महीने में भगवान की कथा का श्रवण करें और सुने। विवाहे या दृश्यम वित्तम तावृषम वित्त कल्पयेत। कहीं खर्चा कितनी लागे? तो जिस प्रकार से एक बिटिया की शादी की हम तैयारी करते हैं, या कोई भी करता है तैयारी, तो सबके घर में होती है, ठीक उसी प्रकार से भगवत धर्म को अपनाने के लिए वित्त की जरूरत है। कहीं वित्त लागे कहां? तो कहीं जितना भी हो रहा है कथा कह